नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। फिलहाल आपका जिनके साथ नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। भाई बात नहीं होगी तो कैसा लगेगा। आपसे बात नहीं हो रहा है, ये परेशान है इंसान। इनको लगता था कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। देखिए इनके पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है जो इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन बंदा अकेला है, आपसे बात नहीं हो रहा है। तो ये इंतजार कर रहा है कि कब बात होगी, कब एक्शन लिया जाएगा। दिल भारी भारी सा है, बोझ सा महसूस कर रहा है, बार्डन सा महसूस कर रहा है। भाई कब बात होगी, कब हम दोनों में रिकॉन्सिलेशन होगा। मेरे पास पैसा होती हुई भी क्या फायदा अगर प्यार करने वाला कोई ना हो तो ये उस बात से परेशान है। और ये चाहता है कि बहुत आप लोगों में लड़ाई झगड़े भी हुई होगी, मारपीट भी हुई होगा कुछ लोगों में घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब सहकर भी ये चाह रहा है कि फिर से एक्शन ले लूं, फिर से बात कर लूं, फिर से रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर रहा है। जब तक इनको ये रिश्ता मतलब आपसे बात नहीं हो जाता तब तक उनको चैन नहीं है। दिल भारी, दिमाग भारी, काम के बोझ, रिश्ते की बोझ, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं है। पैसा है, शोहरत है, जिंदा रहने के लिए जो जरूरतें हैं वो सब कुछ है, प्यार नहीं है। तो कैसा लग सकता है। उदास है बंदा, परेशान है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंतजार कर रहा है आपका भाई। और जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ते जुड़ जाए इसका इनकी कोशिश है। भाई कुछ भी करो, वो मेरे प्यार करने वाले जो है उनको बुला दो। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन वर्गो। मीठी मीठी बातें करते हैं, नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। जो मैंने पहले कहा ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कितनी देर खुद को रोक के रखोगे। आप इस रिश्ते में काम क्यों नहीं कर रहे हो। आपके तरफ से क्या रिश्ता खत्म है, उनके तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं खत्म है। आपने उनको धोखा दिया, उनके पीठ पीछे छोरा भोंका।
इतना बड़ा दर्द दिया कि शायद ये कभी उठ ना पाए, लेकिन फिर भी देखो ये उठ के खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। तो इतनी परेशानी के बाद उनके दिमाग में क्लैरिटी आया है। अब ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, उनको लव ऑफर दे, क्लियर सिग्नल दे। और कितनी महीनों से, 8 महीनों से, 7 महीनों से चल रहा है आप लोगों की ये प्रॉब्लम। अब तो खत्म कीजिए, अब तो जिद से बाहर आइए, आप तो उनको एक लव ऑफर दीजिए। बहुत हुआ, इतने दिनों से परेशान है ये इंसान। शायद आपके तरफ से रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन इनके तरफ से तो खत्म नहीं है। ये तो अभी भी आपको ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप एक क्लियर सोच के साथ आए, उनको एक स्टेबल लव ऑफर दें और रिश्ते को जुड़े। आपने जिस तरीके से, जिस जगह पर, जैसे उनको छोड़ के गए थे, वो ऐसे ही है। अभी आपको आना है, आपको उनको फिर से रिश्ते में लाना है, लव ऑफर देना है, प्यार करना है, प्यार दिखाना है, इमोशन दिखाना है, क्योंकि उनके तरफ से रिश्ता खत्म नहीं है। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं आपके। अब हम देखेंगे आपके पर्सन अगर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। बहुत ही बुरी तरीके से ये बुरे हालत में है। पैसा होने से क्या होगा, आपके लिए कुछ नहीं, उनके लिए तो उनके, आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। दिल में दर्द है, परेशानी है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं ये खुद से क्या एक्शन लेंगे। ये कोशिश तो कर ही रहे भाई कब से। ये आया भी था आपके पास, कोशिश भी किया था। हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पहले भी 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे करंट एनर्जी में। तो इन्होंने अपने तरफ से कोशिश तो जारी रखा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये तो एक्शन लेंगे। ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखे थे, अब ये नहीं रुकेंगे। अब इनको आना है आपकी तरफ, सीधी सी बात है। ये इंतजार नहीं कर पा रहे, अब ये एक्शन लेंगे। पहले भी इन्होंने कोशिश किया था, फिर उन्होंने रुक गया था कुछ दिन, अब फिर से ये कोशिश करेंगे। अब मैच्योर बिहेवियर करेंगे, अब ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। कुछ भी हो जाए, इनको रिश्ते में आना है, नई शुरुआत करना है। चाहे रोना पड़े, चाहे माफी मांगना पड़े, चाहे प्यार दिखाना पड़े, जो भी करना पड़े ये करेंगे। अब ये चाइल्डिश एनर्जी में नहीं है, अब ये मैच्योर एनर्जी में आ चुका है। और जो भी करना पड़े रिश्ते बचाने के लिए सारा पैंतरे अपनाएंगे, सारा कुछ करेंगे ये। तो ये आ रहे हैं आपके तरफ। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हुए हो, दूसरा जो आपको ऑफर किया जा रहा है, जो इंसान आपको प्यार करता है और जो ऑफर कर रहा है, अब आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप एक्शन ले सकते हो लेकिन नहीं ले रहे हो। तो अगर आपको इस रिश्ते में रहना ही नहीं है तो आप क्लियर बिहेवियर से दिखाएं। आप इमोशन कंट्रोल करके खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आपके तरफ से रिश्ता खत्म है तो खत्म कीजिए, बोल के खत्म कीजिए। वो तो इंतजार कर रहा है, ये तो कोशिश कर रहा है। उनको तो पता नहीं ना कि आपने पूरा खत्म कर दिया रिश्ता, उनके तरफ से रिश्ता है, अभी इंतजार कर रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे उनको भी पता चल जाए कि आप बिल्कुल भी उनके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते हो। देखा जो जा रहा है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया,
आपके सामने जो ये गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप वो देख नहीं रहे हो। अच्छा है, सही है आपके हिसाब से शायद, लेकिन ये आपको उस तरीके से करना है ताकि ये बार-बार आपकी तरफ झुकाव ना दिखाएँ, उनको ये पता चल जाए कि आपने रिश्ता खत्म कर दिया। ये तो आपके लिए अभी भी सोच रहे हैं। आप नहीं सोच रहे, मुझे कभी कहीं भी आपके लिए ये दिखाई नहीं दिया कि आप उनके लिए सोच रहे हो। तो इसको आपको क्लियर करना है, एक्शन लेना है और उनको सही तरीके से बताना है कि भाई मैं अब तुमसे जुड़ना नहीं चाहता या चाहती हूँ, जो भी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी कि कोई जा रहा है भाई उसको छोड़ दीजिए, जबरदस्ती से कोई रिश्ता तो बनता नहीं है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को सोचते हो। जो जाने वाला हो वो जाएगा ही, एक बार आप उनको खींच खांच के ले आओगे फिर से वो चला जाएगा। ये आपकी सोच है, मुझे ऐसा लगता है तो मैंने बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।